183 पे चल रहा है, फिर भी वो कोई दादा से बोल रहे हैं भाई दादा तो ये पहले से ही हैं, बोले 6 बजे बात करेंगे, ये लठ लेके आएगी मायावती 6 बजे। ध्यान रखना रे, सीआरपी वालों वर्दी उतरवा देगी ये, लेकिन अब नहीं उतरेगी, अब तो बीजेपी आ गई है। अब इनका मनमोहन सिंह का इसका राज चला गया है इस डायन का। और वो डकैत ये परमिशन देता था, बोलो लुटोर खसोटोर जो सैनिक बोले ना, जो घुसपैठियों को हाथ डाले कि रोको भाई कौन कहाँ से हो, कौन हो तुम, तो ये तो कैंपों में घुसा देंगे हमारे, ये हमारी वर्दियों को कैंपों में आकर के तब नोच नोच के। मत बोलो यार इनके बारे में, बहुत जल्लाद है रे। बंगाल बच गया है, बंगाल बच गया है। मेरे कितने लड़कों से मैं बात करता हूँ, कितने हमारे साथी थे, बोलते अच्छा अच्छा सीआरपीएफ है सर, बंगाल के अंदर है। मगर दुर्गापुर जा, स्टैंड रोड जा, जहाँ से टकसाल मगर सोने चांदी के सिक्के बनते थे ना, सिक्के चांदी के सिक्के वहीं से। मगर अभी भी सिल्लियों की रखवाली सीआरपीएफ ही करती है, वो भी लूट ले जाओगे तुम, ये डकैत ले जाएंगे ढाका, और ये फिर चिकन काट करके, और ये बोलते हैं ग्रेट बंगाल, ग्रेट इजराइल बना रहे ना, तो ममता बनर्जी तो ग्रेट बंगाल बनाएगी, ये तो प्रधानमंत्री के ख्वाब है इसके। अब देखो इसको, इसका रोल अब क्या होगा, नहीं तो ये तो घोषित कर रखा था अपने को बंगाल की टाइगर है, ये बंगाल की नहीं बांग्लादेश की टाइगर है। काट देती है कहाँ तक के, बोले बोले चिकन काट करके कर उड़ीसा तक कार, फिर हिंदुस्तान को अलग कर दो, और उधर स्टालिन बोले दक्षिण भारत अलग कर दो, और बहुत बड़ी बड़ी प्लान है। वो केजरीवाल पंजाब में फिर वो चला गया कि खालिस्तान वालों के पास, वो केजरीवाल भग लिया दिल्ली छोड़ करके, एक उधर जा करके क्या क्या हो रहा है, उसको छोड़ छोड़ के भग के आ रहे हैं। बहुत तगड़ी राजनीति चल रही है हिंदुस्तान में, ये मीर जाफर और जो चंद है गद्दार हैं, ये हमारी वर्दियाँ, ये वर्दियों के दुश्मन जो समझ लो हिंदुस्तान में आम नागरिक को मैं अपील करता हूँ, हम भी जिंदे शहीद हैं तो हमारी भी तो बोलो फौज को मानते हो, हमारे को सरकराई करने की कोई जरूरत नहीं है ना, कभी हम बोलेंगे सच्चाइयाँ तो तब बोलेंगे, लेकिन ये वर्दी को मांग लो इनसे। इसे हिंदुस्तान में सब कुछ बताते कि इनके काले कारनामे, सारे कारनामे इन्हीं के साथ हम ड्यूटियाँ करते हैं, रात तक इन्हीं के से मारे जाते हैं। तो क्यों मारे जाते हैं, और जो नहीं मारा जाता है वो हिंदुस्तान में राज करता है, मरने वाला राज नहीं करता इस देश के साथ। नहीं, देश का रखवाला बन करके अगर ड्यूटियां करोगे तो कभी आप ना तो उन्नति पाओगे और ना बच पाओगे। ये हिंदुस्तान है, या लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है, यह न्यायपालिका नहीं है, कार्यपालिका नहीं है। तब हम इनको बोलते हैं ये बंगाल बच गया है। उस छोकरे को विश्वास को मैं बोलता हूँ, बेटा सोच लेना, या तो तू गुरु बनाएगा और नहीं मैं बनूंगा, ये हमारी सत्य में को तेरे को बेटा नहीं पता है, नहीं पता। अब हिंदुस्तान की राय है ना, तो बोला नहीं, दीदी को कोई हाथ लगा करके देख ले बंगाल। अरे तू पिटवाने का मारने का काम बात करते हो, कैसा लगा, जनता करेगी तुम्हारी, बोला जनता को हम देख लेंगे। ये बातें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं बंगाल के अंदर, क्या क्या होती थी। लेकिन अब इस इलेक्शन में उसको तो मैं बात ही नहीं करता, वो सोचता है कि मैं इससे बात करूँ मगर या तो फिलोसफर या दार्शनिक बनेगा तू बेटा, और नहीं तो फिर हम जीरो हो जाएंगे या हम भी नहीं बनेंगे। लेकिन तू क्रिटिसाइज सही कर, ये युद्ध कहाँ से काम है, उसको 5 साल से उससे वो मेरे से बात करता आ रहा था। अब मैं बोला नहीं, मेरे से बात नहीं करेगा, वो मेरे को गलत बोल गया बात के अंदर, तो मैं बोला तेरा गुरु बना था मैं, और तू गलत बोले, मैं सच हूं तो तू मेरे को झूठा बना रहा है। तो नहीं, वो तो प्रत्यक्ष में अब देख ले बेटा, देख ले जो मैं बोलता है तेरे को 5 साल से वही होता आ रहा है कि नहीं। सब जगह तेरे को मैं बताता आ रहा हूँ कि ये होगा बंगाल में, ये होगा हिंदुस्तान में, ये होगा वर्ल्ड में, ये होगा ईरान इजराइल में, ये होगा चाइना से, ये होगा। तुम वही हो जो हमारी सेना को खून देने के लिए मना किया था, बदतमीज लड़का है तू। और हम पटकेंगे, और ये सीआरपीएफ पटकेगी, अब की बार ले जाएगी ये सीएसएफ और आईटीबीपी सब सेंटर डालेगा वहाँ। और जो गुंडागर्दी से वोट लेते हो ना, मार पीट करके, वही था पहले मत पेटियों को, वही जभी तो बैलेट पेपर मांगते हो ना। ये तो यूपी भी मांगती है, बिहार भी मांगती है, लालू भी यही करता था, मुलायम भी यही करता था, फारूक अब्दुल्ला 4 वोट ही डाल करके उग्रवादियों के जीत जाता था। भाई 4 ही वोट हो गए, वो समर्थक वहाँ गनों से फायर है, वो सब वही कितने %, 4%, 5%।
क्या क्या हुआ है हिंदुस्तान में हम नहीं जानते हैं क्या? पंजाब हम लड़ा, कश्मीर हम लड़ा, तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान पूर्वोत्तर लड़ा, फिर इधर दक्षिण लड़ा, और फिर इधर आकर के तुम हमारे को दंतेवाड़ा के अंदर बीच में काट दिया। ये देश है? ये भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर जनरलों को बुलाओ ना हिंदुस्तान में कि तुम देश को क्यों लुटवाते हो, क्यों बर्बाद करवाते हो, क्यों जनता को उकसाते हो विद्रोह करने के लिए। वो बोलते हैं ना टीन एज को भरो, टीन एज को भरो। अभी अब टीन एज वैसे तो काबू में आए नहीं, कोई ना कोई एफस्टीन तुम्हारी देख लो ना। लो मैं दे देता हूँ तुम्हारे को एफस्टीन, तुम्हारे काले कारनामे। अगर एक प्रधानमंत्री गूंगा बहरा दिल्ली के अंदर बैठा है, उसको ये नहीं पता कि तू कौन है, और तेरे हाथ से कागजें छीन के तेरे को वो हमारा ही बच्चा वो क्या किया था। ये है एफस्टीन, इनके एफस्टीन है ये ओरिजिनल। और पहले के हमारे पूर्वज बताते गए वो एफस्टीन ने रखी हैं। ये हमारी मेरी ये खुद की एफस्टीन देता हूँ इनको। ये अभी आ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, तब होगी बहस, तब होगी। चीफ जस्टिस से बात होगी, करवा दो बस। कोई भाई मैं तो बोलता हूँ कोई मदद, क्या मदद नहीं, मदद की बात वो नहीं। अब ये कैसे जाएं? फिर इनकी फीस, अरे मैं जेठ मलानी के बच्चों को बुला लूँ क्या? उनके साथ भी दे भाई ड्यूटी ये प्रशांत भूषण, अरे अर्जुनी कुमार, मैं तो बोलता हूँ हरी साल वे भाई अमेरिका से आ जाए, नहीं तो पैसे हो तो मैं को वहीं डाल दूँ मैं। वो एक वो आर्मी के बारे में हमारे हिंदुस्तान के जो है एक से एक बोलते ना फिलोसफर, जैसे अरस्तु, सुकरात, प्लूटो पढ़ने वाले, चंगेज खान, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ने वाले, फिर ओटोमन साम्राज्य पढ़ने वाले, फिर हमारे वंशज, फिर बोलते अफ्रीका से, फिर बोलते पाषाण युग में ले जाते हैं। हिस्ट्रियाँ है ना, तो वो घूमते घूमते फिर युद्धों पे आ जाती है। बर्बादी के ऊपर आ गया तो हिंदुस्तान बर्बादी की कगार पे खड़ा था। लेकिन मैं बोलता हूँ ये स्वर्णिम काल है, ये नरेंद्र मोदी से लड़ो, ये देश से मत लड़ो। हम नरेंद्र मोदी को हम कोई बिल्ला नहीं दे रहे, हम तो दधीच बोल रहे हैं कि जो ये कर रहा है ये दधीच है, और ऐसा विरला ही मिलता है। अब वो जी तो वो एक टोपी ओढ़ के IPS वो मेरा जैसा पता नहीं कैसे मारेगा, झूठा मारा गया है कि सच्चा मारा गया है, उसका मैं रिकॉर्ड नहीं जानता उसके। अब वो डायरेक्ट अगर मैं ब्लेम लगाना चाहूँगा, मैं तो आंखों देखा हूँ। उदय किसको लाओगे तुम हिंदुस्तान में? किसको लेना चाहता है IPS? मेरे से बात करे। सुब्रमण्यम साहब का बॉडीगार्ड रहा हुआ हूँ, मेरे से बात करे, जो नरेंद्र मोदी को बोलता है कि लड़कियां यहाँ वहाँ चली गई, ये किया वो किया। ये क्या भाषा है? वो खुडे लाइन लगा दिया। सुब्रमण्यम को तो पोस्ट चाहिए, अब वो लेक्चर तो दे नहीं सकते। हार्वर्ड को, ओलंपिया, ऑक्सफोर्ड तो जाते नहीं तो मैं वहाँ से मैं एयरपोर्ट छोड़ करके आते थे, घर पे छोड़ते थे। बोला एक लेक्चर का लेता हूँ तो बीजेपी में तो दाल गली ही नहीं। वो सिन्हा साहब है, एक शत्रुघ्न सिन्हा, एक और सिन्हा है, फिर ये है सुब्रमण्यम स्वामी है, फिर कोई IPS अफसर है, और फिर ये ऐसी कहानियाँ बोल रहे हैं ना, जिसने त्याग किया ना वो तुम्हारे को पता है कौन कहाँ सोता है, कौन खाता है, कौन हंगता है, कौन मूतता है। ये बातें बताने की इस पे ना मैं बताने लग जाऊँगा ना ये बातें, तो सुब्रमण्यम साहब गजब हो जाएगा, हेराल्ड आ जाएगा। हेराल्ड ला दूंगा कसम भगवान की। आप उम्र दराज हो, मैं आपको गुरु मानता हूं, लेकिन अगर मैं मुंह खोल दिया ना सुब्रमण्यम स्वामी साहब, मैं भी नरेंद्र मोदी को दधीच बोल रहा हूं। और है अगर ये साबित या तो आप करोगे या मैं करूंगा, और मेरी बात पे नहीं आओगे तो फिर देख लो, और मैं नहीं आऊंगा तो फिर मैं आपका मंजूर है। लेकिन ये चले जाओगे, ये अभी बहुत बड़ी खड़ी बात कह रहा हूं, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा अगर हम बोलेंगे तो। नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। हमने भी ड्यूटियां ही की हैं, जहां भी देखे ना, कोई मुख्यमंत्री है तो कोई प्रधानमंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई चीफ जस्टिस है, कोई गृह मंत्री है, कोई मतलब मेन में मिला। अगर भाई इनको नहीं मार रहे तू बचाएगा, और वो ड्यूटियां की हैं सर, बचाया है, मरने नहीं दिया अपनी ड्यूटियों के अंदर। एक कांड नहीं होने देता था, बोलते रहे ऐसे जवान रखता था। मेरी जवान टीम जब बोलते ना स्पेशल LMG के साथ में गन पे खड़ा होकर के मैं चलता था, जवान पीछे में गाड़ी में बैठाता था और चैम्बर में राउंड ठुकवाता था। कोई ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, फायर टू फायर। तो ये क्या मेरे से बात करेंगे? मैं इनको देखा हुआ, इन्हीं को हम पालते देखते हैं, फिर हम कर कुछ नहीं सकते। जहाँ करोगे मरोगी। तो वो किया, मैंने रोका, एक गद्दार को रोका, वो फौज से गद्दारी कर रहा था। वो जब वो DHJNU में डफली बजी,
वही डीआईजी अनिल कामले बिलासपुर छत्तीसगढ़ बरनी भंडारी आ जा, इंडिया गेट पे आ जा, ये देश बुलाता है तेरे को, ये नरेंद्र मोदी बुलाएगा भी, नहीं बुलाएगा तो इसको भी नपुंसक बोलूंगा, जैसे उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी ने मनमोहन सिंह को बोला। वो तो मैं तो बोलता हूँ कि मैं समर्थन करता हूँ, मेरे गुरु ने सही बोला, लेकिन अब मैं चेला बोलूँ गुरुजी सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जो आप नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हो रे कि आईपीएस बोल रहा है, बहुत मुंह खोल रहा है नरेंद्र मोदी के बारे में, अगर मैं मुंह खोल दूं तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। हकीकत है सर, हकीकत है। सोचो इस जवान के बारे में ये क्या बोल रहा है, सोचो इस वर्दियों के बारे में ये क्या बोल रहा है, ये क्या एस्टीन दिखा रहा है। सोचो, इस देश को बचा लो इन गद्दारों से, इन मीर जाफर और जयचंदों से। सर नहीं जानते आप, नो ड्यूटियां करवाते हो लेकिन हाथ बांध करके कब्र में डाल करके। आंखें बंद कर लो, सुनो मत, देखो मत। वो 3 बंदर बना करके हमारे को ड्यूटियां करवाई हैं आपने, और कब्रों में सुला रखा है मार करके।